गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम हाइड्रोजन के बारे में स्टडी कर रहे थे और हाइड्रोजन में बेसिकली हमने हाइड्रोजन को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, हाइड्रोजन अर्थ पर किन किन फॉर्म्स में या किन किन आइसोटॉप्स की फॉर्म में मिल सकते हैं उसके बारे में स्टडी किया। हमने कहा हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। हमने कहा हाइड्रोजन जो होते हैं प्रिपेयर भी किए जा सकते हैं। हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली 2 टाइप के मेथड होते हैं। हमने कहा हाइड्रोजन को लैबोरेटरी मेथड से भी प्रिपेयर किया जा सकता है और हाइड्रोजन को कमर्शियली भी प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद हमने हाइड्रोजन को पढ़ने के मेथड भी पढ़े। उसके बाद हमने हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़े कि हाइड्रोजन एक गैस होती है, एक गैसियस फॉर्म में होती है जिसकी ना तो कोई स्मेल होती है, ना ही कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई कलर होता है। और उसके हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमने हाइड्रोजन के डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी किया। हमने कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, हाइड्रोजन हैलोजेंस के साथ हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी रिएक्शन करते हैं। इस तरह के हाइड्रोजन की बहुत सी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं और आज जो हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है डाई हाइड्रोजन के यूजेस। डाई हाइड्रोजन मींस, मैं आपको एक बार बताता हूं, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, H, लेकिन H नाम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है जिसे हम H2 कहते हैं। दैट इज H का एग्जिस्टेंस नहीं होता, H2 का एग्जिस्टेंस होता है। बेसिकली डाइहाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइहाइड्रोजन के यूजेस है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन, अब सबसे पहले तो बात करते हैं डाइहाइड्रोजन कहां यूज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं, डाइहाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल गैस है। यूजफुल गैस किस बेसिस पे हम कह रहे हैं? यूजफुल गैस हम इस बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा था कि जो डाइहाइड्रोजन गैस है ये ऑलमोस्ट हर एलिमेंट से रिएक्ट करती है और हर एलिमेंट से रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकती है। सच एज हम बात करें नाइट्रोजन से रिएक्ट कर ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है और अमोनिया, हम जानते हैं अमोनिया बहुत ज्यादा यूजफुल है। कैसे यूजफुल है अमोनिया? ऐसे यूजफुल है कि अमोनिया का यूज किया जाता है बहुत सारे एसिड्स के फॉर्मेशन में, सच एज नाइट्रिक एसिड, सच एज नाइट्रस एसिड। इन सब एसिड्स में अमोनिया गैस का फॉर्मेशन, अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यूज हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करने की वजह से हाइड्रोजन वनस्पति फैट जो होता है, वनस्पति फैट, वेजिटेबल फैट जो होता है, वेजिटेबल फैट का फॉर्मेशन करता है। फैट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? जो वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं, सोयाबीन से रिलेट करते हुए, सोयाबीन से बने हुए जो ऑयल्स होते हैं उनके हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से ये उस वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से मैं आपको ये भी बता दूं कि हाइड्रोजन का जो यूज होता है, डाइहाइड्रोजन गैस का जो यूज होता है वो रॉकेट के फ्यूल में भी किया जाता है, यानी कि जेट रॉकेट जो होते हैं उनके फ्यूल में हाइड्रोजन गैस का भी यूज किया जाता है। बेसिकली हाइड्रोजन का यूज क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि फ्यूल जो होते हैं जब ये स्काई में जाते हैं, जब ये स्पेस में जाते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन जो होता है वो ऐसा फ्यूल है जिसकी वजह से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता। तो इसी वजह से इसका जो यूज होता है वो रॉकेट के फ्यूल के फॉर्म में भी किया जा सकता है। उसके अलावा हाइड्रोजन का जो यूज होता है, हाइड्रोजन का यूज फ्यूल सेल के फॉर्मेशन में भी होता है। फ्यूल सेल का फॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे हाइड्रोजन का यूज है जिसे हम बोर्ड पे राइट कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन
is used to form ammonia NH3 with the reaction of nitrogen. Ammonia is an important chemical which is used to form acids such as nitrous acid, nitric acid, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो यूज होता है बेसिकली नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड्स के फॉर्मेशन के लिए किया जा सकता है। उसके अलावा डाइहाइड्रोजन is also used to form vegetable or vanaspati ghee is used to form vegetable ghee by the hydrogenation of vegetable oil और vegetable oil से रिएक्शन हो सकती है, वो हम इस तरह से दे सकते हैं सच एज, ये केमिकल रिएक्शन हम पहले भी यूज किए हैं। ये जो वेजिटेबल ऑयल है ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड एस्टर्स, अनसैचुरेटेड विद डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड एस्टर्स। एस्टर्स कहलाते हैं COOR ग्रुप कहलाता है एस्टर। तो वेजिटेबल ऑयल का जब हाइड्रोजनेशन किया जाता है, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का एडिशन होता है इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन का एडिशन होता है इस कार्बन पर। निकेल की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन होती है और अब ये CH डबल बॉन्ड CH ना रहेगा, CH2 COOR। बेसिकली अनसैचुरेटेड एस्टर से सैचुरेटेड एस्टर में चेंज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वेजिटेबल घी। तो बेसिकली वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी का प्रोडक्शन जो होता है वो भी डाइहाइड्रोजन की हेल्प से ही होता है। इसके अलावा डाइहाइड्रोजन is also used to form HCl, hydrochloric acid, which is very useful chemical, which is a type of acid, उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं डाइहाइड्रोजन is also used in
fuel in rocket. So dihydrogen is also used as fuel in rocket. ठीक, उसके अलावा dihydrogen is used in fuel cell to produce electrical energy by fuel energy. तो स्टूडेंट्स, ये तो थे हाइड्रोजन के यूजेस। तो हाइड्रोजन के बहुत से यूजेस हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, और बेसिकली हाइड्रोजन के यूजेस के बारे में हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे हाइड्रोजन के यूजेस। अगली क्लास में, अगले जो टॉपिक है, अगली वीडियो में हम हाइड्रोजन के थ्रू प्रिपेयर किए जाने वाले हाइड्राइड्स और उसके कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।